अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और दाल देख के जो है ना दौर मत जाइएगा कि आज तो इनके दाल पक रही है क्योंकि मैं करना चाहती हूँ अच्छी सी गपशप, थोड़ी सी अपनी जो है ना स्ट्रेस वाली लाइफ को जो है ना भूल के एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, एक दूसरे को रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे मोटिवेट होती हूँ, थोड़ा सा आप मुझसे मोटिवेट हो जाए। अच्छा वैसे बाय द वे मैं दाल नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ शामी। और जैसे कि मैं 2-3 व्लॉग से अपने शेयर कर रही हूँ डाइट के बारे में, मुसलसल डाइट के बारे में शेयर कर रही हूँ, तो पैनिक नहीं करने का आज जो है मेरा मूड जो है वो थोड़ा सा मैं फ्रेश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डाइट के लिए मैं कह रही हूँ कि पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, बहुत ही रिलैक्सिंग डाइट मैंने आपको बताई है और बहुत ही रिलैक्स तरीके से आपने करनी है। ये नहीं कि एकदम से जो है ना प्रेशर में आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम प्रेशर में चले जाते हैं और फिर उस वजह से जो है ना काम खराब हो जाता है। कोई भी चीज जो है ना वो वाली आपने कहावत सुनी है ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, तो ये वाली कहावत बिल्कुल ठीक है। जितनी जल्दी जल्दी हम मचाएंगे ना एकदम से, तो उतनी जल्दी जल्दी हम थक भी जाते हैं, और जितना स्लो स्लो जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं उतना अच्छा रहता है। अगर आपसे फौरन से एक चीज़ स्टार्ट नहीं हो रही तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। मतलब शुरू में अगर आप जो है वो खाने की रूटीन बिल्कुल उस तरह से नहीं बना सकते, आप एक टाइम का खाना वैसे कर लें, ठीक है। एक्सरसाइज या फिर वॉक जो है वो आप आधा घंटा नहीं कर सकते, आप 10 मिनट से स्टार्ट कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ें जो है ना आपकी तरह होती जाती हैं। और जिस तरह से मैंने आपको डाइट बताई है वो पूरा एक लाइफस्टाइल है, और अगर आप वो अपनाएंगे तो बहुत सी बीमारियों से भी बच जाएंगे और एक हेल्दी वेट में भी रहेंगे। असल में जब मैं ये बातें करती हूँ ना तो मैं अपने आप को भी तसल्लियां दे रही होती हूँ, सिर्फ आप लोगों को तसल्लियां नहीं देती हूँ तो मैं ना इसके लिए बना रही हूँ शामी कबाब। और शामी कबाब जो है ना हमारा प्रोटीन का एक सोर्स होते हैं, जिसमें चिकन भी है और दाल भी है। दाल लें, चिकन, अंडे, पनीर, ये सब चीजें जो है ना हमारा प्रोटीन का सोर्स है। और आपको ये पता होना चाहिए बस कि प्रोटीन का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, फैट्स कौन से हैं, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं कॉपी पेंसिल लेके ये वाली चीजें तो कम से कम आपको जो है ना नोट डाउन करवा दूंगी। और प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो सबसे कम नुकसानदेह होती है सबसे जो कम कैलोरीज होती है ना प्रोटीन में होती है, और सबसे बेहतर यही होती है डाइट के लिए जो है ना। तो इसीलिए मैं बस शामी बना रही हूँ, खत्म हो गए थे तो अब जो है वो नेक्स्ट बना के रखने थे, क्योंकि नाश्ते में 2 अंडे अगर आप खाते हैं और अंडे गर्म लगते तो जरूरी नहीं है कि आप 2 ही अंडे खाएं, एक अंडा खा लें, साथ में एक शामी खा लें। इस तरह डिनर में प्रोटीन ऐड करने के लिए शामी वगैरह साथ ले लें, चिकन ले लें, तो फिर इसके लिए इस तरह की चीजें जो है ना होना जरूरी है घर में। और वैसे भी जब आपके घर में गेस्ट आते हैं या फिर जो है वो चाय के साथ आप इस तरह सर्व कर सकते हैं, स्पेशली अपने हस्बैंड्स को जो कि इस तरह की चीजें खा के बहुत खुश हो जाते हैं, तो इसके लिए भी जो है ना ये अच्छा ही है। तो शामी कबाब की रेसिपी जो है ना मैं अपने काफी व्लॉग्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे ख्याल से 2-3 व्लॉग्स बन चुके हैं। और मैं ना इसकी रेसिपी एक ही रखती हूँ ज्यादातर, मैं नई ट्रिक्स नहीं आजमाती, क्योंकि मुझे पता है कि एक रेसिपी से जो अच्छी चीज बन जाती है ना फिर क्या जरूरत है जो है ना पंगे लेने की। वैसे मैं कभी पंगे ले भी लेती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैं वैसे ही बना रही हूँ अपने जो रेशेदार जैसे बनते हैं ना शामी कबाब, और आपको काफी हद तक समझ भी आ जाएगी। और जिसको नहीं समझ आएगी मैं जरूर अपना कोई ना जो पुरानी वीडियो है वो लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कि आप देख लें कि शामी कबाब जो है ना मैंने कैसे बनाए हैं। तकरीबन मैंने जो है ना इस दफा किलो गोश्त लिया और आधा किलो दाल थी, तो इससे ये तकरीबन जो है ना 40 मेरे बन गए हैं शामी कबाब जो है। और मैं ना थोड़ा टिक्कियों का साइज छोटा रखती हूँ, तो बहुत बड़ा जो है ना एकदम से नहीं बनाती, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ी छोटे साइज की ही अच्छी लगती है। अच्छा इसका फायदा एक ये भी है कि पोर्शन का भी हिसाब रहता है कि आपने पाम साइज जो है ना मटेरियल लेके तो उसकी जो है ना एक शामी बनानी है। तो एक कबाब जो है ना आधे पोर्शन के बराबर होगा, और 2 कबाब जो है ना वो एक प्रोटीन का पोर्शन बन जाएगा, जो एक टाइम के लिए जो है ना इनफ है। तो एक दिन में आप 2 से 3 प्रोटीन के पोर्शन जो है ना वो ले सकते हैं। बाकी आपने किस फॉर्म में लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से दिन के 3 पोर्शन के 6 शामी कबाब हुए। लेकिन हमारे पास और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे दालें होती हैं, चने होते हैं, उनके भी पोर्शन जो है ना मैं आपको लाजमी बताती रहा करूंगी साथ साथ। इस तरह से जब आप चिकन का कोई पीस खाते हैं तो चिकन का भी वही हिसाब होता है, पाम साइज, ठीक है। पाम साइज आपने जो है ना 2 बोटियां जो है चिकन की खानी होती है, तो वो आपकी प्रोटीन जो है ना हो गई है। मुझे उम्मीद है कि प्रोटीन की तो आपको समझ आ गई होगी अब। अच्छा फिर नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे जो है ना आज हमारे घर में बन रही है बिरयानी। हमारे घर में मसला ये है कि हम 3 लोग हैं, मेरे हस्बैंड को बिरयानी पसंद नहीं है, ठीक है। उसमें जो मसाले वगैरह डलते हैं ना वो सारा कुछ निकाल के साइड पे कर देते हैं, और चावल जो है ना वो तो बहुत ही कम खाते हैं। हर चीज में उनको जो चावल है ना वो भी उनको मसाला ही लग रहा होता है, वो भी साइड पे कर देते हैं, वो कहते हैं पुलाव बनाओ। और जो मेरी बेटी है छोटी जाहिर है वो भी इतनी स्पाइसी खा नहीं सकती, और जो मैं खुद हूँ मुझे बहुत ज्यादा स्पाइसी जो है ना चावल अच्छे लगते हैं। और मुझे याद है कि हम लोग जो है ना शादी के शुरू में कराची
गए, इनके भाई वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे जो है ना बिरयानी जब मैंने खाई ना, मैंने वहाँ पे काफी बिरयानी खाई क्योंकि कराची में बिरयानी तो फेमस है और भाभी भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। तो वहाँ पे 3-4 दफा हमें खाने का इत्तेफाक हुआ, तो इतनी मजे की मुझे लगती थी ना वो बिरयानी। और मैं वाकई कहती हूँ कि कराची वाले जो है ना उनकी बिरयानी वाकई यहाँ से बहुत डिफरेंट और अच्छी होती है। लेकिन अब यहाँ पे भी टेस्ट की बात आ जाती है, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आती थी। जो भी बाहर उन्होंने शॉप्स वगैरह पे खाई ना, भाभी की बात नहीं कर रही, भाभी की बिरयानी उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन बिरयानी ओवरऑल उन्हें जो है ना पसंद नहीं है, पुलाव की निस्बत ना पुलाव ज्यादा पसंद है। तो बाहर दुकानों वगैरह पे भी उन्होंने जो खाई ना वो उनको इतनी अच्छी नहीं लगती थी, वो कहते थे इतने मसाले और इतना स्पाइसी। तो इस वजह से जो है हमारे घर में हमेशा जो है ना ये टेंशन बन जाती है। वो कहते हैं पुलाव बनाओ, कभी मेरा दिल करता है, मैं वैसे ज्यादातर पुलाव ही बनाती हूँ उनकी वजह से ना, लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मैं भी बिरयानी खाऊं। तो आज मैंने सोचा कि मैंने जो है ना मसाले डालने ही नहीं है बीच में, बहुत कम मसाले रख के बिरयानी बनानी है। मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर का इस्तेमाल किया इस दफा, मैंने ना धनिया डाला ना मैंने पुदीना डाला है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना बिरयानी मसाले का भी मैंने आधा पैकेट डाला है, और बाकी जो है ना मैंने दूसरे नमक मिर्च और गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा, इस तरह के मसाले जो है ना डाले हैं कि कुछ भी नजर आए ही ना इनको। उसके बाद जो मैंने चावल उबाले तो इसमें मैं तेज पत्ता और ये जो है ना अनाई स्टार लाजमी डालती हूँ, ये जो बादियान का फूल होता है, क्योंकि इससे बड़ी अच्छी चावलों में ना स्मेल चली जाती है। तो मैंने वो भी जो है ना निकाल लिए इस दफा पानी खुश्क होने से पहले। तो ये जो है वो पुलाव टाइप बिरयानी जो है ना हमारी रेडी होगी, बहुत कम स्पाइसेस वाली थी। और इस दफा मेरे हस्बैंड की प्लेट भी माशाल्लाह तकरीबन सारी खाली हो गई तो मुझे अच्छा लगा उनके लिए, और अपनी बेटी के लिए भी उसने भी बड़े शौक से खा ली, लेकिन मेरा वो वाला टेस्ट नहीं था यार चले कोई बात नहीं होता। और जब मेरा इस तरह से कभी दिल करता है ना तो मैं बाहर से भी मंगवा लेती हूँ बिरयानी जो है ना, अपने टेस्ट बड्स की क्रेविंग को जो है ना खत्म करने के लिए। तो ये भी अच्छी बन गई। अच्छा, वैसे मैं सोचती हूँ कि ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना ये लाजमी इंजॉय करने चाहिए। जो आने वाली जिंदगी है, जो आने वाला फ्यूचर है, जाहिर है जब आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं और फिर आप ज्यादा जो है ना फ्यूचर को लेकर परेशान होते हो, उनका फ्यूचर बेहतर से बेहतर हो, उसके लिए हमने बेहतर से बेहतर करना है। तो इसी तरह की परेशानियों में ना हम लोग लगे रहते हैं, और उसकी वजह से जो इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना वो हम लोग जो है ना गवा देते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है हम हस्बैंड वाइफ की ना, कि हम छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो लाजमी इंजॉय करें। कभी बीच में ऐसा होता भी है कि हम लोग बहुत ज्यादा हेक्टिक रूटीन में आ जाते हैं, जैसे पिछला कुछ वीक हमारा कुछ ऐसा ही रहा है कि नहीं नहीं जी काम बहुत जरूरी है, काम बहुत जरूरी है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता सिवाय जो है ना बहुत ज्यादा सर पे टेंशन सवार करने के। तो छोटी सी जिंदगी है, छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करने चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत अहम है और बहुत जरूरी है, आप इसको जितना मर्जी इग्नोर कर सको लेकिन इससे बच नहीं सकते हो, कि इसके अलावा जो है ना सिर्फ अपनी आखिरत संवारने की फिक्र करनी चाहिए। और सोशल मीडिया और इस तरह की चीजें देख देख के ना हम लोग बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा फलां जो है वो फलां कंट्री जा रही है तो हाय हम भी तुर्की चले जाए, हम ये वाली गाड़ी ले लें, हम भी ये वाला बड़ा घर ले लें, हम भी सिंगापुर से हो आए। जो है ना ये सारी चीजें जो है ना अगर हम सोचे ना तो सब चीजें जो है ना वक्ती हैं, जो असल वाली जिंदगी है वो तो इससे पता नहीं कितनी खूबसूरत है अगर हम लोग जो है ना साबित कदमी से गुजारते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी बिरयानी की प्लेट बनाई जिसके पोर्शन मैंने जो है ना लिखे भी हैं वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने 12 खाने के चम्मच चावल लिए हैं और साथ में 2 जो है वो मैंने चिकन के पीस लिए हैं पाम साइज। अपनी प्रोटीन पूरी करने के लिए जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट के 2 पोर्शन हो गए, और इसके अलावा दही लिया 2 टीस्पून जो कि फैट के पोर्शन में आ गया। बीच में मैंने सैलेड भी डाला हुआ है जिसमें खीरा है, टमाटर है और प्याज है, वो आप बेतहाशा ले सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। आई होप आपको मेरे एक टाइम के मील की समझ आ गई होगी। ये मेरा लंच, तो लंच और डिनर में मैंने बिरयानी खानी थी। बिरयानी मुझे इतनी पसंद है, इसकी वजह से मैंने नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए, मतलब कोई भी रोटी वगैरह नहीं ली। तो 2 पोर्शन मैं लंच में लूंगी और 2 पोर्शन ही मैं डिनर में लूंगी, तो मेरे 4 कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन हो जाएंगे जो कि एक दिन के लिए जो है ना इनफ होते हैं। फिर आज मैं चाह रही थी कि मैं कोई लेक्चर ना दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल जाता है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रही होती कि मैं कोई बहुत महान हूँ और जो है ना पता नहीं कितनी परफेक्ट लाइफ है मेरी, किसी की भी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये इस वजह से भी होता है कि ये मैं अपने आप को भी समझा रही होती हूँ आप लोगों के साथ साथ जो है ना, बाकी कोशिश पूरी करते हैं। आजकल ना मीठे आए हुए हैं और मीठे जो है ना सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आप लोग भी जरूर जो है ना मीठे का जब सीजन आए ना तो मीठे खाया करें, इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं फिर कभी बता दूंगी, बाकी गूगल पे सर्च किया करें इस तरह की चीजों के बारे में ना। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मिराल भी जो है ना ज्यादा से ज्यादा खाए। इसी के साथ जी चलते हैं, फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।